एवरीवन, दिस इज प्रीति बेदी फ्रॉम पर्सोना कंसल्टेंट्स एंड आपके साथ लाइव हूँ आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। आज हमारे एक क्लाइंट हैं जसवीर कौर, जिनका अल्बर्टा से नॉमिनेशन लेटर जो है, इंटरेस्ट लेटर, वो रिसीव हुआ है। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू ऑन बिहाफ ऑफ पर्सोना एंड जल्दी से जितने जितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं हो जाइए, क्योंकि अनअनाउंस लाइव है एंड एक इम्पॉर्टेंस जरूर है इन चीज़ों को शेयर करने की। आई वुड से जितने भी पीआर के हमारे अपडेट्स होते हैं, स्टडी वीज़ा के अपडेट्स होते हैं, आपके साथ पेज पे हम ज़रूर शेयर करते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं। इनफैक्ट आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि कुछ एक दो वीडियोस हमने शेयर की थी जिसमें कि क्लाइंट्स जो हैं उनके नेचुरल रिएक्शंस जो हैं वो हमने कैप्चर किए थे कि वीज़ा को देखने के बाद किस तरह के उनके इमोशंस जो हैं वो सामने आते हैं। मैं कहूँगी कि एक कंसल्टेंट का और एक क्लाइंट का जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं वैसे बात करूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रिलेशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके करियर चॉइसेस में, आपके करियर डिसीजन में कंसल्टेंट का जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। नॉर्मली हम इस प्रोफेशन को जो है अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके चले तो कुछ ना कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं लाइफ के जहाँ पे आपको एक कंसल्टेंट की नीड पड़ती है। एंड वेन यू आर कंसल्टिंग समवन, तो आपके सही या गलत फैसलों में कंसल्टेंट का जो है वो रोल प्ले होता है। तो अगर आपके कंसल्टेंट की वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं अच्छे, तो आप उस चीज़ को भी याद रखते हैं। अगर कुछ आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ को भी आप याद रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी करियर डिसीजंस होते हैं, कंसल्टेंट्स को अगर आप साथ में लेकर चलते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में, आपके करियर के डिसीजंस में इम्पैक्ट जरूर करती है। सो यही वजह है कि हमने शेयर किया था, नवजोत का भी आपके साथ जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया। 2 यूके की रिफ्यूजल्स थी पिछली उनकी, इसी वजह से शी वॉज वेरी स्केयर्ड कि शायद उनका यूके का वीज़ा नहीं आ पाएगा। उनके स्पाउस का वीज़ा, स्टडी वीज़ा भी हमारी तरफ से ही अप्रूव हुआ था। तो कहीं ना कहीं मन में आप कह सकते हैं डर था कि मे बी शी वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन हर स्पाउस उनकी तरफ से। बट क्योंकि काफ़ी ट्रस्ट किया, क्लाइंट्स जो हैं जब ट्रस्ट करते हैं, कंसल्टेंट सही डायरेक्शन में वर्क करते हैं, कॉपरेशन एक होता है, तो चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करनी स्टार्ट हो जाती है। और जितने भी टाइम तक ये रिलेशन चलता है, आई थिंक जब तक भी प्रोसेस चलता है, इट इज़ जस्ट लाइक योर ओन फैमिली रिलेशन, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को लेके कई बार डाउट्स भी आते हैं मन में, बहुत बार आप डिसअपॉइंट होते हो, बहुत बार आप जो है आपको लगता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। डिपेंड करता है कि आप और आपके कंसल्टेंट का रिलेशन कैसा है, किस तरीके से आप दोनों मिलकर जो है वो केस को सक्सेसफुल करते हैं। सो इसी नोट पे आज मैं आपके साथ फिर से लाइव हूँ पर्सोना की तरफ से एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा ही केस, जसवीर कौर, जिनका इंटरेस्ट लेटर रिसीव हुआ है नॉमिनेशन के लिए अल्बर्टा से, और अब ये एलिजिबल है कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री में पीएनपी के थ्रू ITA लेके अपनी PR की फाइल लगाने के लिए, जब इनका जैसे नॉमिनेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। सो क्या प्रोफाइल था इनका? 341 CRS मैंने वहां पे मेंशन भी किया है कि 341 CRS स्कोर के ऊपर, जिसपे कि आज के टाइम में जबकि 700 अबव जा रहा है नॉमिनेशन के साथ CRS, या हम वैसे भी बात करें कट ऑफ जो है वो 470 के आसपास रह चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगता है कि शायद 8777 के साथ भी नॉमिनेशन नहीं, ITA नहीं आ सकते हैं, वहीं पे 341 स्कोर के साथ जब क्लाइंट का नॉमिनेशन लेटर आता है तो एक फीलिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है। बहुत ट्रस्ट भी क्लाइंट का इन्वेस्टेड होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि PNP के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, इट्स नॉट अ स्मॉल शॉर्ट प्रोसेस, टाइम लगता है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं, पिछली प्रोफाइल्स, आपकी रिफ्यूजल्स, आपका नया प्रोफाइल, लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अ लेंथी डॉक्यूमेंटेशन आई मस्ट से, और कहीं ना कहीं पेशेंस जो है वो कंसल्टेंट और क्लाइंट दोनों की ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है सारे प्रोसेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिन लोगों को अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री या नॉमिनेशन के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि नॉमिनेशन एक तरीका है जिससे कि आप कनाडा की PR हासिल कर सकते हैं, बहुत ही कम स्कोर्स के साथ, बहुत ही कम क्राइटेरिया के साथ, जिनको सिर्फ ये पता है कि 8777 बैंड्स के साथ ही PR ली जाती है। अभी भी बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट है जिनको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ IELTS में 8777 या 8H बैंड्स के साथ PR ली जा सकती है।
उनके एक मिथ ब्रेकर है पीएनपी स्पेशली अल्बर्टा, बिकॉज 300 सीआरएस स्कोर के साथ भी नॉमिनेशंस जो है वो ली गई है। और आपकी अगर एज ज्यादा के करके आपके पॉइंट्स कम हो गए हैं, अगर आप IELTS 777 नहीं कर पाए, आपके पॉइंट्स कम रह गए, तो अल्बर्टा इज अ पाथवे फॉर यू टू गेट योर परमानेंट रेजिडेंस। पॉइंट्स मिलते हैं, 600 पॉइंट्स आपके ऐड हो जाते हैं, एंड साथ ही में आपको एक्सप्रेस एंट्री में पीएनपी कैटेगरी के अंडर ड्रॉ आ जाता है। फेडरल के ड्रॉ चाहे बंद है इस टाइम पे, लेकिन पीएनपी के ड्रॉज आ रहे हैं। सो आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट इशू होते ही ड्रॉ में सिलेक्शन हो जाती है और आप पीआर की फाइल सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके लिए आई थिंक लोग बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। सो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या प्रोफाइल था। सो जसवीर ने जब हमारे साथ केस स्टार्ट किया था, बेसिकली इनकी IELTS जो थी वो ओवरऑल मैं कहूंगी कि 6 नो लेस देन 5.5 के साथ ही केस स्टार्ट हुआ था। कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री की 6 ईच की थी, तो इनका केस हमने जो है वो पीएनपी में प्रोसीड नहीं किया था डायरेक्टली। शी वॉज प्रिपेयरिंग हर डॉक्यूमेंट, शी हैड अप्लाइड फॉर अ डुअल इंटेंट LMI, ताकि ये टेम्परेरी पाथवे लेके अपना अल्बर्टा में प्रोसीड कर सके और साथ के साथ वहां जाने के बाद, कनाडा में पहुंचने के बाद ये नॉमिनेशन दे सके। लेकिन कुछ जब चेंजेस रिसेंटली हुए, नॉमिनेशंस आने अल्बर्टा के लास्ट जो है वो हम कुछ महीनों में स्टार्ट हुए, तो इनके साथ भी हमारी डिस्कशन हुई कि अगर आप अपना नॉमिनेशन सिक्योर कर लें तो दैट वुड बी गुड, क्योंकि 1 साल बाद अगर आप वहां जाने के बाद कोई चेंजेस आ जाते हैं एंड देन यू ट्राई टू सिक्योर योर नॉमिनेशन, तो कहीं ना कहीं कुछ अप एंड डाउन होने के चांसेस रहते हैं। सो इन्होंने एडवाइस को बहुत ही आई वुड से कोऑपरेट किया हमारे साथ, एडवाइस को एक्सेप्ट किया और उसके साथ ही इन्होंने अपनी IELTS की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिसमें इन्होंने एक अच्छा स्कोर लिया। इनके स्कोर्स ऑलमोस्ट 6.5 हो गए एंड जिसकी वजह से इनका CRS जो है वो भी अप हो गया और ये एलिजिबल भी हो गए फेडरल रिक्वायरमेंट के लिए। 67 पॉइंट्स इनके कंप्लीट हो गए, साथ ही साथ इनका CRS जो है दैट वाज आल्सो 341। सो इनका केस प्रोसेस हुआ विद जॉब ऑफर अल्बर्टा में इन द कैटेगरी ऑफ एडमिन असिस्टेंट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एडमिन असिस्टेंट और बुक कीपर्स रिटेल, ये NOCs कुछ ऐसी NOCs हैं जिसमें कि अगर आप अभी टाइमली एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है इट कुड बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट योर नॉमिनेशन। तो इन्होंने बहुत टाइमली आई थिंक सारी चीजें हो गई इनकी प्रोसीड। जैसे इनका IELTS आया उसके बाद इनकी फाइल की प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई, इनके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएशन की प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई और विद इन फ्यू वीक्स जो है ये इनका प्रोफाइल सबमिट हुआ। प्रोफाइल सबमिट होते ही विद इन आई वुड से विद इन अ वीक और 2 इनके जो है ये नॉमिनेशन का इंटरेस्ट लेटर रिसीव हो गया है एंड नाउ आई गेस दे आर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला दैट इज गोइंग टू बी सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फाइल। ये इंटरेस्ट लेटर है, इंटरेस्ट लेटर के बाद सबमिशन होता है जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और अप्रूवल जो है विद इन अ मंथ आ जाती है व्हेन यू गेट योर नॉमिनेशन सर्टिफिकेट विद 600 स्कोर्स। 600 स्कोर्स के ऐड होते ही आप पीएनपी में IT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रात को आपके 600 स्कोर्स जो है वो ऐड हुए तो अगले दिन ही हो सकता है, अगर या रात को ड्रॉ आया तो रात के रात ही आपको ITA जो है वो रिसीव हो जाता है फॉर परमानेंट रेजिडेंस। सो बहुत ही आई वुड से इजी जर्नी है पीएनपी की, इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करें तो बहुत ही कम स्कोर्स के साथ आप जो है वो अपना नॉमिनेशन सिक्योर कर सकते हैं। कल भी मेरा लाइव था, बीच में रह गया, जहां पे मैंने ऑलरेडी ये चीज शेयर की है कि सिर्फ और सिर्फ 1000+ इन्विटेशंस रह गए, क्योंकि अभी एक और ड्रॉ के बाद अगर हम बात करें तो मैं 1100+ भी नहीं कहूंगी, 1000 के करीब आप लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि ऑलरेडी कनाडा से लगे हुए लोगों की प्रोफाइल होंगी जो इजीली पिक हो जाएंगी। सो 1000 अगर हम इनविटेशन लेके चलते हैं, 2 महीने का टाइम है, दिसंबर के पहले क्लोज हो जाएगा नॉमिनेशन का सिनेरियो। हो सकता है कि दिसंबर में भी कुछ ड्रॉज रहे, सो टाइम बहुत कम है। प्रोफाइल पूल में जाएगी तो यू वुड बी एबल टू गेट योर नॉमिनेशन लेटर। एंड प्रोफाइल को पूल में डालने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजें एनालाइज करवा के प्रोफाइल को पूल में डलवाएं, बिकॉज अगर आपने गलत NOC सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस गलत सेलेक्ट कर लिया, कोई भी चीज आपकी मिस्टेक प्रोफाइल में होती है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक स्टेप बैक। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी असेसमेंट करवाएं। मैं रोज आपको ये नोटिफिकेशन दे रही हूँ कि अल्बर्टा के लिए रेडी है। अगर आपके 300 स्कोर है, IELTS आपके पास है, 6 ईच ECA, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी प्रोफाइल अपनी असेस करवाएं, देखें कौन सी NOC में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है और विद या विदाउट जॉब ऑफर आपका जिस भी कैटेगरी में प्रोसीड होने की चांसेस मिलते हैं आपको असेसमेंट में, उसमें आप प्रोसीड कर जाएं
बिकॉज अब नहीं तो मे बी लेटर ऑन इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल टू गेट द एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड नॉमिनेशन। अल्बर्टा की खासियत सबसे ज्यादा यही है कि इसमें नॉमिनेशन का बेनिफिट आपको एक्सप्रेस एंट्री में मिल जाता है, आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही अपनी फाइल सबमिट कर पाते हैं। सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम। बाकी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कई बार एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड ना होने की वजह से आपकी फाइल सबमिशन जो है वो उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, स्पेशली पीआर की फाइल्स में। और जितने भी एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड प्रोग्राम है, आई वुड से वो सभी बहुत ही हाई स्कोर पे वर्क करते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट द सिंगल प्रोग्राम जो कि 300 CRS स्कोर के साथ जो है वो वर्किंग करता है। सो मोस्टली सभी इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। अब आई वुड लाइक टू ऑल्सो डिस्कस कि कौन कौन सी एनओसीज जो है वो इसमें पॉइंट बेस के साथ अभी भी एलिजिबल हो सकती हैं। सो अगर आप जॉब ऑफर के साथ प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, अगर आप कनेक्शन के साथ प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स पे प्रोसीड कर रहे हैं, तो भी कुछ एनओसीज हैं जो कि आपके लिए हो सकता है कि आपको उसमें नॉमिनेशंस मिल पाए इस साल में। सो द एनओसीज आर बेसिकली इनटू द कैटेगरी ऑफ फूड सर्विस सुपरवाइजर्स, रेस्टोरेंट सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स। रिटेल वाले मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स जो हैं वो इसमें डेफिनेटली फॉल कर सकते हैं। बुक कीपर एंड एडमिन असिस्टेंट आई वुड अगेन से कि ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली आप अपनी प्रोफाइल के लिए, बट जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। अल्बर्टा के केस में इंटरेस्ट लेटर के बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रूव करना दैट यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर एनओसी कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लेटर जो है वो एक स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप आपका नॉमिनेशन सर्टिफिकेट होता है, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग फाइलिंग की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है। सो बहुत सारे अभी भी एनओसी कोड्स ऐसे हैं जिसमें आप पॉइंट बेस पे भी लगा सकते हैं। जॉब ऑफर के साथ ये कनेक्शन, लाइक इफ यू आर हैविंग योर रिलेटिव इन अल्बर्टा, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। दोनों केसेस में कंफर्म्ड ही आपको जॉब ऑफर, कंफर्म्ड आपको जो है वो नॉमिनेशन मिल जाता है। सो अगर आप फाइल लगाते हैं तो देयर इज नो पॉइंट कि आपको नॉमिनेशन लेटर नहीं आएगी। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू प्रोसीड ऑन टाइम। सो जल्दी करें, 1000 कुछ इनविटेशन बाकी हैं अभी अकॉर्डिंग टू मी, और उसके अकॉर्डिंग आपको नवंबर से पहले अपनी प्रोफाइल जो है वो पूल में सबमिट करवानी है। अगर आपके पास आइल्स रेडी है तो बिल्कुल भी देर ना करें, अगर आइल्स नहीं है तो आप नवंबर के एंड तक भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आज ही स्टार्ट करके अपना डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दें। आइल्स और बाकी सारी चीजें साथ साथ में प्रोसीड करें साइमल्टेनियसली, ताकि आपके कंसल्टेंट आपकी फाइल पे काम कर सके और साथ ही साथ आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क कर सकें। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल एट 8566028008। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या वेबसाइट के ऊपर www.personaconsultant.com के ऊपर जो है वो बुकिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिए। एंड विजिट करना चाहते हैं तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर ही आए, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें साथ में लेके आए। फर्स्ट विजिट इन द ऑफिस इज फ्री। हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जो है वो पेड रहती हैं, तो अगर आप दूर से हैं and you want that before proceeding you should have the clarity of the process, then you must book your online appointment. इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्टडी वीजा से रिलेटेड भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे कॉल हेल्पलाइन नंबर 8566028008 पे कॉल कर सकते हैं। जो इस टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कनाडा के लिए अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स प्रोफाइल वाले जो लोग हैं, या बीकॉम जिन्होंने बैचलर्स की हुई है बेसिकली किसी भी स्ट्रीम में, मास्टर्स की हुई है किसी भी स्ट्रीम में एक्सेप्ट एमबीए, अगर आपने एमबीए नहीं किया है और आप कनाडा में एमबीए करने के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपकी पीआर में एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, या आप शॉर्टेस्ट क्विकेस्ट रूट के थ्रू जो है वो कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने स्टडी करें, स्टडी करने के साथ आप जो है वो आगे अपनी परमानेंट रेजिडेंस प्रोसीड करें, तो वो भी लोग जिनका 10 साल का स्टडी गैप है, दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ स्टडी वीजा अप्रूवल्स। बहुत सारी अप्रूवल्स रही हैं बैचलर्स के बेसिस पे, बहुत सारी अप्रूवल्स रही हैं मास्टर्स के बेसिस पे। तो अगर आप कनाडा स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमबीए प्रोग्राम में स्टडी करना चाहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जहां पे एक पीजी डिप्लोमा की जितनी आपको 2 इयर्स की एक ड्यूरेशन में ट्यूशन फी पड़ती है, उतना ही आप एक डिग्री प्रोग्राम एमबीए के लिए पे करके, वो भी वैंकूवर जैसी डाउनटाउन वैंकूवर जैसी जो लोकेशन है उस पर आप जाकर स्टडी कर सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ।
सेकेंडली अगर मैं बात करूँ आइल्स रिक्वायरमेंट की, तो जिन लोगों के पास ओवरऑल 6.5 नो लेस देन 5.5 इन एनी मॉड्यूल भी है एक्सेप्ट इन राइटिंग, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेंगे और वो भी अपना वीजा सिक्योर कर सकते हैं। चांसेस आर गुड। तो जल्दी से जल्दी अगर आप पीआर रूट के उसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप स्टडी वीजा के थ्रू जाना चाहते हैं तो भी जान एंड टेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैचलर्स की हुई है, मास्टर्स की हुई है एंड विच हु आर हैविंग गैप ऑफ मोर देन 5 years अप टू 10 years, सो देर किस बात की, कॉल करिए एट 8566028008 एंड विजिट करिए 2nd floor AKFI नियर BSF चौक जलंधर। थैंक यू।